हमारे यहाँ पटना में एक कुआं है। पुराने पटना में एक कुआं है जिसका नाम है अगम कुआं। उसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। सिंहासन पर आने के बाद कुछ ही सालों के बाद उन्होंने बनवाया था। उस कुएं के बारे में पटना में एक कहानी चलती है, किंवदंती चलती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मरवा करके उस कुएं में फेंकवा दिया था। आप गूगल करेंगे तो आपको वहां पर भी इसका जिक्र मिलेगा कि अशोक का कोई सौतेला भाई था और उसके 99 सिर थे। अशोक ने उस सौतेले भाई के 99 सिरों को कटवा करके उस कुएं में फेंकवा दिया था। अब किंवदंती तो किंवदंती है, कहानी तो कहानी ही है। लेकिन जब मैं इन दिनों महाभारत पढ़ रहा हूं और मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं, उसी बीच में इस कुएं की मुझे याद आई। और ये भी हुआ कि YouTube पर मैं किसी को सुन रहा था तो उन्होंने एक अपने मन की बात कही। कोई थ्योरी तो नहीं उन्होंने दिया, कोई उसके अंदर कोई तर्क तो था नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर का कैरेक्टर जो है वो वेद व्यास जी ने अशोक पर बेस किया है। उसके पीछे तर्क कम, उनकी भावना ज्यादा थी। वो हर अच्छी चीज को अशोक के साथ जोड़ने का वो प्रयास करते हैं। बहरहाल उनकी बात अपनी जगह पर है, उनका जो भी अपना मानना है वो ठीक है। माइथोलॉजी को इंटरप्रेट करना अपने अपने मन की बात होती है, उसका कोई बहुत ज्यादा कोई ऐतिहासिक कोई ये नहीं होता है, आधार नहीं होता है। तो जब मैंने इस बात को सुना तो मुझे एक ख्याल आया कि जब सिंहासन पर आया था तो उस समय उसको चंड अशोक कहते हैं कि वो चंड अशोक था। बहुत ही क्रूर था वो। और ये कलिंग युद्ध से पहले की बात है। कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासन पर आने के बाद कोई 8 साल के बाद कलिंग युद्ध हुआ था। शायद 261 या 262 बीसी में हुआ था। 261 और 262 बीसी में हुआ था ये। तो अशोक ने, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डेट्स, यू कैन कंफर्म इट विद गूगल और सम अदर सोर्स। तो अशोक जो इतना क्रूर था, प्रचंड था, और जो उन सज्जन ने बताया कि युधिष्ठिर का कैरेक्टर अशोक पर बेस किया गया था, ऑब्वियसली वो मीन कर रहे थे उस अशोक को जो बाद में जिसको कि संसार ने अशोक महान की उपाधि दी। तो मुझे एक दुर्योधन का ख्याल आया। मैंने कहा दुर्योधन का जो कैरेक्टर है, जो उसके अंदर क्रूरता है, उसका साम्य जो है वो चंड अशोक से काफी बैठता है। और चांस की बात है कि अशोक के किंवदंती के अनुसार अशोक के 99 भाई थे और उनको मरवा करके अशोक ने कुएं में फेंकवा दिया था और वो सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। और दुर्योधन के भी 99 भाई थे। दुर्योधन के भी 99 भाई थे और उन सब भाइयों को उसने युद्ध में झोंक दिया था। तो दुर्योधन को लेकर के 100 भाई थे और अशोक को लेकर के भी 100 भाई थे किंवदंती के अनुसार। मैं कोई तथ्यों के आधार पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे ही साम्य जो है वो दुर्योधन और चंड अशोक के बीच जो मुझे बैठता सा दिखाई दिया उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज जो मेरे ध्यान में आई कि इस भारत भूमि पर जो अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध हुआ है वो कलिंग का युद्ध हुआ है। जो कलिंग पे आक्रमण किया था अशोक ने, वो युद्ध आज तक का सबसे बड़ा युद्ध है। उसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। नदी जो थी वो लाल हो गई थी, नदी का पानी लाल हो गया था बिल्कुल। 1 लाख लोग मारे गए थे और मान्यता है कि 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए थे। उससे बड़ा युद्ध जो है वो इतिहास में, इस देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और इस देश के साहित्य में जो सबसे बड़ा युद्ध है वो कुरुक्षेत्र का युद्ध है। तीसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, जो अशोक के दादा थे, उनके टाइम पे मेगास्थनीज आए थे और मेगास्थनीज ने एक इंडिका नाम की किताब लिखी थी। जो उन्होंने देखा था इस देश में,
उसका अपना अपना एक्सपीरियंस उस किताब में उन्होंने लिखा। वो किताब तो ट्रेसेबल नहीं है, वो किताब तो कभी नहीं मिली, पूरी की पूरी नहीं मिली, लेकिन उसके एक्सर्प्ट्स जो हैं, उसके अंश जो हैं, वो इधर उधर लोगों ने वो कोट किए, उनको मिले और उन्होंने कोट किया। तो इंडिका में कहीं पर भी महाभारत जो महाकाव्य है, जो कहानी है, उसका जिक्र नहीं मिला है लोगों को। और मेगास्थनीज आए थे कुछ 300 बीसी के आसपास, 300 बीसी के आसपास, 302 या ऐसा कुछ। मैं डेट्स को लेकर के कभी श्योर नहीं रहता हूं, आप डेट्स देख लीजिएगा। लेकिन मेगास्थनीज अशोक के समय के पहले आए थे। मेगास्थनीज आए थे 300-302 बीसी के आसपास। कलिंग का युद्ध हुआ था 261-262 बीसी, यानी कि मेगास्थनीज के आने के 40 वर्ष, लगभग 40 वर्ष के बाद। अब इतिहासकार जो हैं वो महाभारत के बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पाते हैं। वैसे भी आधुनिक इतिहास एक अलग चीज है और पौराणिक जो साहित्य है वो अलग चीज है। आधुनिक इतिहास, मेरा मानना है कि आधुनिक इतिहास की कसौटी पर पौराणिक साहित्य को और उसकी ऐतिहासिकता को जो है वो नहीं कसना चाहिए, नहीं रगड़ करके देखना चाहिए। हद से हद आप काल का निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा ग्रंथ कब लिखा गया, और वो ठीक चीज है। तो आधुनिक इतिहासकार और तो कुछ नहीं बता पाते हैं महाभारत के बारे में, लेकिन जो इतिहासकार हैं और जो भाषा के विशेषज्ञ हैं, संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ हैं, उन सब के बीच में एक सहमति है महाभारत काल की रचना काल को लेकर के। और उनका मानना है कि महाभारत की रचना 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक हुई। जो आजकल 3rd सेंचुरी बीसीई और 3rd सेंचुरी सीई जिसको बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, मालूम नहीं मुझे, लेकिन 3rd सेंचुरी बीसी जो ट्रेडिशनल टर्म्स अगर मैं उसको ही इस्तेमाल करूं तो 3rd सेंचुरी बीसी यानी 300 एडी के बाद, 300 बीसी के बाद, सॉरी 300 बीसी के बाद और 300 एडी के बीच में, ये 600 साल बताते हैं कि इस बीच में महाभारत की रचना हुई। यानी कि 3rd सेंचुरी बीसी में महाभारत की रचना की प्रक्रिया शुरू हुई और 3rd सेंचुरी एडी तक आकर के वो समाप्त हुई। मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वेदव्यास जी ने कलिंग का युद्ध देखा और उनके मन में एक एंटी वॉर प्ले, एक एंटी वॉर ड्रामा लिखने का विचार आया। महाभारत अपने आप में इन टर्म्स ऑफ ड्रामा, मेरा बैकग्राउंड चूंकि ड्रामा का रहा है और फिल्म्स का रहा है, इसलिए मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता हूं और उसी पार्लेंस में सोचता हूं। तो महाभारत बेसिकली एक एंटी वॉर ड्रामा है। काव्य की शैली में है वो एक अलग बात है, एंटी वॉर ड्रामा है। एंटी वॉर प्लेस बहुत लिखे गए हैं, तो महाभारत भी मुझे एक एंटी वॉर ड्रामा लगता है। और महाभारत में जो सेंट्रल एक्टिविटी है वो है हिंसा, युद्ध सेंट्रल एक्टिविटी है। इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक एक्शन युद्ध जो है, हिंसा जो है, वो पिवट है, वो धुरी है जिस पर सारी कहानी जो है घूमती है। कंटेंट के फिलोसॉफिकल एंगल के दृष्टिकोण से देखें तो महाभारत की धुरी जो है, उसका पिवट जो है वो अध्यात्म है, जिसका रिलीजन एक पार्ट होता है, धर्म एक पार्ट है उसका, अध्यात्म उसकी धुरी है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि वेदव्यास जी ने कलिंग का युद्ध देखा हो, उसकी विभीषिका उन्होंने देखी हो और उनके मन में आया हो कि एक एंटी वॉर प्ले लिखा जाए। और जो किंवदंती जैसे कि हमें सुनने में आती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को कटवा करके डलवा दिया अगम कुआं में, उसी प्रकार से उन्होंने, वेदव्यास जी ने भी सुना हो और उनके मन में आया हो कि चंड अशोक के कैरेक्टर पर मैं एक कैरेक्टर की रचना करूं, और उन्होंने दुर्योधन और उनके 99 भाइयों की रचना की हो। ये हुई एक बात। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बारे में सोच रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं कहां से शुरू करूं। तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहली बात आई, ये बात तो जो मैंने अभी कही है तो बाद में आई, पहले जो मेरे दिमाग में जो बात आई थी वो ये थी कि अगर महाभारत को एक वट वृक्ष से हम कंपेयर करें तो वेदव्यास जी एक ऐसे रचनाकार हैं, एक ऐसे राइटर हैं जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को और जड़ से जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति को भी वो
2, 4, 5, 10, 20 बार जो है उस वट वृक्ष से महाभारत के किसी न किसी चीज को लेकर के वो लटका ही देते हैं, उल्टा उल्टा लटका देते हैं। और मैं भी उल्टा लटकता हूं बार बार। अभी मैं इन 2 प्रश्नों से को पकड़ करके मैं लटका हुआ हूं उल्टा, कि महाभारत की रचना करने की आवश्यकता वेद व्यास जी को क्यों हुई महसूस, और उन्होंने महाभारत की ये शैली क्यों रखी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इतिहास हमें ज्यादा कुछ बताता नहीं है, इतिहासकार ज्यादा कुछ बताते नहीं हैं, सिवाय कि कब इसकी रचना हुई। और वो मैंने भी थोड़ा बहुत देखा। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं और इतिहास में बहुत मैं पीछे झांक करके देखता नहीं। एसेंशियली मैं अपने आप को कलाकार भी नहीं बोलता। मैं 40-50 साल में नाटक और सिनेमा से जुड़ा रहा, लेकिन मैं अपने आप को कलाकार नहीं मानता, वो श्रेणी में अपने आप को नहीं देता। मैं रसिक अपने आप को मानता हूँ। मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो काम करता हूँ। तो इसीलिए मैं एनालाइज करता हूँ अपने तरीके से, और वो मैं कभी कभी आपके सामने आकर के मैं रखता हूँ, शेयर करता हूँ, बस और कुछ नहीं है। तो इतिहासकार बताते हैं कि इसका रचना काल कब रहा। अब क्या है कि ड्रामा को इंटरप्रेट करने के टूल्स में एक ये होता है कि आप देखिए कि जिस समय वो रचना हुई थी उस समय सोशो पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थे, ठीक है। तो वो एक तरीका होता है नाटक को समझने का। आदमी नाटककार के बारे में जानता है, उसके बैकग्राउंड को आदमी स्टडी करता है और तब नाटक को इंटरप्रेट करता है, नाटक के कैरेक्टर्स को इंटरप्रेट करता है, उसके एथिकल इंपोर्ट के ख्याल से, उस कंटेक्स्ट में उस चीज को समझते हुए, मतलब एक दूसरे के कंटेक्स्ट में समझते हुए, जो एथिकल इंपोर्ट है उसके कंटेक्स्ट में कैरेक्टर्स समझते हुए, और जो बैकग्राउंड और जो पर्सपेक्टिव है उसके कंटेक्स्ट में कैरेक्टर्स को समझते हुए, ये आदमी करता है। तो मैंने ये सोचा कि भाई 3rd सेंचुरी BC में क्या स्थिति थी। तो जो थोड़ा बहुत मुझे पता है उसके अनुसार 3rd सेंचुरी BC में बुद्धिज्म जो है वो बिल्कुल अपने चरम पे था, अपने पीक पे था, और सनातनी हिंदू जो थे वो काफी माइग्रेट कर रहे थे हिंदुइज्म से, वो बुद्धिज्म की तरफ जा रहे थे। उसके बहुत सारे शायद कारण हैं, उन कारणों में जाना मेरा अभी उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, वो मेरे लिए भी प्रासंगिक नहीं है। सिवाय एक बात के जो कि मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि उस समय जो वैदिक धर्म था और जो तंत्र मंत्र था उसमें बहुत जटिलता थी, बहुत दुरूहता थी शायद, और बहुत अंधविश्वास फैला हुआ था। बलि प्रथा काफी जो है अपने चरम पे थी, और समाज में हिंसा बहुत फैली हुई थी, शायद ऐसा लगता है। तो लोग इससे परेशान शायद हुए, और भगवान बुद्ध ने किया क्या कि उन्होंने धर्म को बहुत आसान बना दिया, है ना। ही मेड रिलीजन वेरी सिंपल, रिलीजन मेड सिंपल। बुद्धिज्म ये था, उन्होंने सारी बातों को हटा करके उन्होंने कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण हो सकता है, और उसके निवारण का एक मार्ग है। बस ये 4 बातें उन्होंने कही, और उसके लिए उन्होंने शायद 8 गोल्डन रूल्स दिए, है ना। ही मेड रिलीजन सो सिंपल। अब जब आदमी जटिलता के साथ उलझा रहता है तो सिंपल चीजों की तरफ उसका आना जो है वो बड़ा नेचुरल सा लगता है। तो लोग आते थे, और हर वर्ण के लोग आए, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सभी का माइग्रेशन होना शुरू हुआ इस तरफ। भगवान बुद्ध ने एक काम और किया कि उन्होंने ईश्वर की कल्पना को, ईश्वर को एक कल्पना बताया और बिल्कुल निगेट किया उसके प्रेजेंस को, कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है। उन्होंने पुनर्जन्म को माना, लेकिन ईश्वर और शायद आत्मा को उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब कल्पना है, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है। अनात्मवादी यानी कि आत्मा नहीं वाले वादी वाले और भी रहे, जैन रहे, चारवाक रहे, ये सब सारे लोग रहे हैं जिन्होंने आत्मा की उपस्थिति को नहीं माना है। तो भगवान बुद्ध ने भी माना, ने भी यही कहा, और उन्होंने एक स्ट्रोक में जितने सारे देवी देवता थे हिंदू, सनातन हिंदू, उसमें जो डेमी गॉड्स थे सारे के सारे, तंत्र मंत्र के और इत्यादि इत्यादि, उन सबको हटा दिया। तो लोगों को बड़ा सिंपल लगा होगा, अट्रैक्टिव लगा होगा, लोग इधर आए होंगे। तो 3rd सेंचुरी BC में ये एक चीज हो रही थी। अब वेद व्यास जी का बैकग्राउंड 1 मिनट के लिए ध्यान में रखें तो वेद व्यास जी वो वेदों का बैकग्राउंड था उनका, कृष्ण द्वैपायन नाम था, वेद व्यास तो उपाधि मिली बाद में।
तो उनका तो वेदों का बैकग्राउंड था। वेद उनके समय तक केवल एक कंपेंडियम था, है ना, केवल एक कंपेंडियम में सारा कुछ उसी में था, जो करीब 1500 BC से वो चला आ रहा था। और माना यह जाता है कि कृष्णद्वैपायन जी, वेद व्यास जी ने उसको जो है उसका विभाजन किया, उसका क्लासिफिकेशन किया, उसका नाम दिया अलग अलग, है ना। ऋग्वेद को ऋग्वेद किया, सामवेद किया, यजुर्वेद किया, अथर्ववेद किया, उसका क्लासिफिकेशन करके अलग अलग उन्होंने बजाबता सिस्टमेटिकली उसको वो किया। और इसके अलावा उन्होंने मीमांसा और ब्रह्मसूत्र और इत्यादि इत्यादि चीजें लिखी। बाद में जाकर के उनके नाम पर यह भी चलता है कि उन्होंने पुराणों की रचना की। हालांकि वो मैं बहुत कन्विंस नहीं हूं उससे, लेकिन वो मेरी अपनी बात है, वो अलग बात है। तो उनका वेदों का बैकग्राउंड था, वो सनातनी हिंदू थे उस समय, और वो देखते होंगे कि लोग पलायन कर रहे हैं इस तरह। तो शायद उनके मन में इस चीज को लेकर के चिंता हुई होगी कि लोग पलायन कर जाएंगे तो क्या हिंदू धर्म बचेगा, यह हो सकता है। या उन्होंने ये देखा हो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधविश्वास है और इस कारण से लोग जा रहे हैं, तो अंधविश्वास को उन्होंने हटाने के लिए कुछ सोचा हो। तो दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि वेद व्यास जी का ये बैकग्राउंड और उनका ये देखना कि लोग पलायन कर रहे हैं, उसके अलावा उन जो जो उन्होंने महाभारत के माध्यम से जो उन्होंने एक वैष्णव धर्म के, एक अहिंसक धर्म की स्थापना की कोशिश की, उसका प्रतिपादन किया, उससे ये समझ में आता है, उससे आदमी ये डिड्यूस कर सकता है कि चूंकि अहिंसक धर्म की स्थापना वो करने का प्रयास कर रहे थे, इसका अर्थ ये होता है कि उसके पहले हिंसा रही होगी और उससे वो चिंतित रहे होंगे, और हिंसा रही होगी। और मेरे ख्याल से हिंसा कई लेवल्स पर, 2-3 लेवल पर हिंसा, 2-3 प्रकार की हिंसा रही होगी। पहले तो आपस में आदमी लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहते होंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, कोई पुलिस तो थी नहीं, कोई कोहेसिव फोर्स नहीं था सोसाइटी में सबको एक तरीके से चलाने के लिए। उस समय जो भी चलता था, नियम जो भी था, वो धर्म था, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो धर्म के नाम पे चलता था। जो थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन के तहत जो सब सारा कुछ होता है वो उसके तहत चलता था। तो वेद व्यास जी ने देखा होगा कि लोग आपस में मारकाट करते रहते होंगे। दूसरी चीज कि जो राजा महाराजा होते थे या छोटे मोटे राजा होते थे, सूबेदार होते थे या ट्राइबल चीफ्टेंस होते होंगे, वो एक दूसरे पर अटैक करते रहते होंगे, लड़ते रहते होंगे, है ना, रिसोर्सेस पर कब्जा के लिए, टेरिटरी के लिए, अनाज के लिए, जानवर के लिए, सोना चांदी के लिए, औरत के लिए, इत्यादि इत्यादि के लिए वो एक दूसरे पर अटैक करते रहते होंगे। ये एक हिंसा। तीसरी हिंसा जो वेद व्यास जी जैसे एक धार्मिक व्यक्ति के लिए बहुत ही असहनीय रहा होगा, युद्ध की हिंसा के अलावा, वो बलि प्रथा थी। और बलि प्रथा उस समय शायद हर प्रकार की जानवरों की और इंसानों सबकी बलि दी जाती थी उस समय, ऐसा आइडिया है मुझे, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये पता था कि उस समय नर बलि और अश्व बलि और क्या कहे सब कोई पक्षी हो, जानवर हो, बलि दी जाती थी। और तंत्र मंत्र बहुत फैला हुआ था। तंत्र मंत्र के बारे में ये बता दूं कि वेदों के आने के पहले से तंत्र मंत्र जो है वो आ चुका था समाज में। तंत्र और कुछ नहीं है, तंत्र जो है वो कोई अफलातूनी कोई चीज नहीं है, कोई जादूगरी की चीज नहीं है। तंत्र जो है वो सिंपल, तंत्र का अंग्रेजी में अगर मैं वर्ड इस्तेमाल करूं तो मैकेनिक्स है ना। लोकतंत्र है, लोग के चलने के तरीके को तंत्र बोलते हैं, उस प्रणाली को, उस पद्धति को तंत्र बोलेंगे। लोकतंत्र है, हमारा शरीर का तंत्र है, प्रजातंत्र है। उसी प्रकार से तंत्र जो है वो किसी भी चीज को करने का जो मैकेनिक्स है, जो टेक्निक है, वो तंत्र है। और उस तंत्र को अब आपने लकड़ी को रगड़ करके आग पैदा कर दिया, आपने पत्थर से पत्थर मार करके जो है वो आपने आग पैदा कर दी, ये तंत्र है ना। आपने बेसिकली आपने पत्ते को घिस करके, 4 पत्तों को घिस करके जो है कोई औषधि बना ली, ये भी तंत्र ही है, ठीक है। उसको बहुत तरीके से अब लोगों ने, उसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है, उसको अपने तरीके से डेवलप किया। और तंत्र के फिर डेमीगॉड्स बहुत सारे आ गए होंगे, है ना। शैव मत और शाक्त मत तो था उस समय, भैरव की पूजा होती थी, काली की पूजा होती थी, शक्ति की पूजा होगी तो आएंगे ये, और बहुत सारे डेमीगॉड्स भी आ गए होंगे, पानी के देवता, इसके देवता, उसके देवता। जबकि वैदिक देव जो है वो पहले से थे,
ठीक है, वो तंत्र के टाइम पे नहीं रहेंगे जब, लेकिन वेदों का जब दर्शन डेवलप हुआ होगा लेटर ऑन जाकर के 1500 BC के आसपास, तो फिर वैदिक देव वो आदित्य और वरुण और इंद्र और रुद्र ये सब बाद में आए होंगे, लेकिन डेमी गॉड्स बीच में जो है वो आ गए होंगे सारे के सारे। तो वेद व्यास जी ने सब सारा कुछ देखा होगा और उनके मन में आया होगा कि इस गड़बड़ी को थोड़ा ठीक किया जाए। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ऐसे धर्म को के प्रतिपादन का सोचा होगा उन्होंने, जो कि अहिंसा को प्रमोट करे और लोगों को पलायन करने से रोके। ये मेरा अपना मानना है। अब वेद व्यास जी के जन्म को अगर हम देखते हैं, अब इतिहास में फिर उनके जन्म के बारे में कुछ नहीं मिलता, जो भी मिलता है वो वेद व्यास जी ने जो महाभारत में अपने जन्म के बारे में लिखा है वही जो है सो हमारे पास एक सोर्स है जानने का। और वो बोलते हैं अपने जन्म के बारे में कि उनके पिता ब्राह्मण थे और माता जो थी वो शूद्र थी, मल्लाह की बेटी थी। अब वेद व्यास जी जब उन्होंने वेदों का सारा कुछ जो है वो संकलन जो है वो बनाया और सब कुछ किया, तो जब महाभारत की रचना उन्होंने की तो उन्होंने ये कहा कि मैंने इसमें सारा वेदों का सार डाल दिया है और सारे शास्त्र और सारी कलाएं और सब कुछ डाल दिया, सब कुछ का सार डाल दिया है। जो कुछ भी इस संसार में है वो महाभारत में है और जो महाभारत में नहीं है वो इस संसार में नहीं है। इसको काफी मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है, इसके बारे में गलत धारणा जो है वो काफी फैली हुई है, लोग जानते नहीं है इसलिए ऐसी बात बोलते हैं। अब महाभारत में कंप्यूटर के बारे में है क्या? महाभारत में CNG टेक्नोलॉजी के बारे में, सुखोई के उड़ने के बारे में है क्या? नहीं। वेद व्यास जी का ऐसा कोई दावा नहीं। वेद व्यास जी ने ये कहा कि जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों से संबंधित जितनी बातें हैं वो सब सारी बातें इसमें इस ग्रंथ में है, जिसको कि पंचम वेद उन्होंने कहा। और जो इस ग्रंथ में नहीं है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के संदर्भ में संसार में कहीं नहीं है। तो खैर उन्होंने सारी चीजें डाल दी, तो किसके लिए डाली? अब अगर उन्होंने कोई चीज अगर लिखी तो इसका मतलब है कि पढ़ने वाले होंगे। करोलरी यही है कि जो आपने लिखा तो कोई पढ़ेगा, आप बोल रहे हैं तो कोई सुनेगा। तो कौन थे पढ़ने वाले? पढ़ने वाले तो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए तो वेद थे, उनके ग्रंथ अपने थे। फिर उसी का सार इसमें डाल करके वो किसको पढ़ने के लिए या किसको सुनाने के लिए कर रहे थे? ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता है कि वो ब्राह्मण उनके जो है वो टारगेट रीडर्स थे उसमें, या अगर उसका बांचना था उसको तो उनके टारगेट ऑडियंस जो है वो ब्राह्मण थे, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते थे। जो वो जानते थे उसको वो फिर दोबारा क्यों सुनेंगे, और वो भी कविता के फॉर्म में, वो भी कहानी के फॉर्म में? क्या जरूरत थी? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि उन्होंने बाकी लोगों के लिए किया। ये क्यों किया? इसलिए कि वेद व्यास जी देखिए, जब अपने पिता पक्ष को वो देखते होंगे, है ना, ब्राह्मणों को देखते होंगे, तो उन्हें एक ज्ञान का सरोवर नजर आता होगा। ठीक है, सचमुच वेद सरोवर से कम नहीं है। सरोवर छोटा शब्द है उसके लिए, बहुत कुछ है उसके अंदर। वेदों के अंदर ज्ञान बहुत है। वो सरोवर देखते होंगे, लेकिन उस सरोवर के चारों तरफ एक बहुत मोटी ऊंची एक दीवार देखते होंगे, बांध, जिस पर सख्त पहरा रहता होगा कि इसकी एक बूंद भी बाहर नहीं रिसे। ये उधर देखते होंगे। और ब्राह्मण उस ज्ञान को एक कैपिटल के जैसा जो है वो ट्रीट करते थे। और निश्चित रूप से नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, वो सबसे बड़ा कैपिटल है, सबसे बड़ा वेल्थ है। और उसको वो फियर्सली गार्ड करके रखते थे बिल्कुल, कि ये बाहर नहीं जाए। और मुझे लगता है कि बाहर नहीं जाए इसके पीछे उनके मन में ये बात रही होगी कि जो एलिजिबल है, जो अर्थ का अनर्थ ना करे, उसके पास जाए। तो उसके लिए तो जरूरी है। आप वेद आज के लोग नहीं समझेंगे, उस समय की बात तो छोड़ ही दीजिए। और वेद को समझने के लिए आपको पता नहीं ज्योतिष जानना पड़ता है और काव्य जानना पड़ता है और पता नहीं क्या 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 क्या, क्या आपको जानना पड़ता है। 6 चीजें आपको जो है उसमें जब तक आप पारंगत नहीं होंगे तब तक आप जो है वो वेद समझ नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियसली आप तीसरे क्लास के बच्चे को कैलकुलस थोड़ी पढ़ाते हैं आप। और वेद जो है वो हाईएस्ट फिलॉसफी है, जिस
जिस एक्सटेंट को, जिस हाइट को वेदों ने टच कर लिया है, वो संसार में कहीं किसी फिलोसॉफिकल ट्रीटीज ने नहीं किया है, और जितने कॉम्पैक्ट रूप से और एक जगह किया है वो सारा है। तो वो ब्राह्मणों का अपना अर्जित ज्ञान था, वो किसी का चुरा कर तो लाए नहीं थे। उनका अपना अर्जित ज्ञान था, वो अपना ज्ञान नहीं देंगे, ये उनकी बात थी। तो उस पर मैं नहीं जाता हूं कि उन्होंने एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया रखा और क्यों रखा, वो एक विवादित चीज है, उस पर छोड़ दीजिए। लेकिन वो फियर्सली गार्ड करते थे। लेकिन वेद व्यास जी जब अपने माता पक्ष को देखते होंगे, अपने ननिहाल को देखते होंगे, तो वो जिनको कि मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि उस समय इस्तेमाल होता रहा इसलिए मैं कर रहा हूं, कि जब वो शूद्रों को देखते होंगे तो उनके मन में पीड़ा जरूर आती होगी। क्यों पीड़ा आती होगी, ये रिडक्शन क्यों है मेरा? क्योंकि देखिए, वो एक एडुकेटर थे, उन्होंने शिक्षित करने के लिए लोगों को उन्होंने महाभारत की रचना की। उसमें सारे शास्त्र और कलाओं के बारे में, और सारा भूगोल और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, ना, मैथमेटिक्स, और सारा कुछ उसमें डाला उन्होंने, सब कुछ का सार डाला। तो बेसिकली पर्पस क्या था? एजुकेशन था। कोई इस समय अंग्रेजी और हिंदी और से सारी चीजें तो अलग अलग पढ़ाई नहीं जाती थी, ठीक है। तो उन्होंने सारा कुछ डाला, और इस कथा के माध्यम से उन्होंने समाज को एडुकेट करने का सोचा होगा। अब ये सोचा इसलिए होगा कि उनके अंदर करुणा होगी। कोई भी आदमी आज की भी डेट में, अगर मान लीजिए कि वो वेल टू डू है, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, और वो पैसे के लिए नहीं बल्कि वो जनरल वेलफेयर के दृष्टिकोण से, सोशल वेलफेयर के दृष्टिकोण से वो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, अगर उनको अपने पास से पैसा, किताब, कॉपी और पेंसिल, रबर देता है, उनके बैठने की व्यवस्था करता है, तो उस व्यक्ति के अंदर डेफिनेटली करुणा होती है, तब वो ऐसा करता है। मैं उन शिक्षकों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो कि डिग्री मिल जाने के बाद किसी तरीके से टीचर बन जाना चाहते हैं, लेक्चरर बन जाना चाहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो विदाउट एनी कंसिडरेशन, कोई मॉनेटरी रिटर्न के लिए नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए जो है एजुकेशन का रास्ता अपनाते हैं। तो और उसमें कारण जो होता है वो बेसिकली करुणा होती है, कंपैशन, सिंपैथी, और वेद व्यास जी के अंदर ये चीज रही होगी। तो वेद व्यास जी ने ये इस चीज को किया। अब जो सरोवर था, उस सरोवर का पानी तो वो ले नहीं आ सकते थे बाहर डायरेक्टली, तो उन्होंने ऑब्लिकली, उन्होंने इंटेलिजेंट तो थे ही, क्रिएटिव आदमी तो थे ही, उनके जितना क्रिएटिव आदमी तो प्रमाण ही है कि महाभारत जैसा ग्रंथ तो दुनिया में नहीं लिखा गया फिर। तो उन्होंने एक ऑब्लिक रास्ता जो है उन्होंने चुना, और उन्होंने कहा कि कथा के फॉर्म में ले आऊंगा बाहर, कोई कुछ बोल नहीं सकेगा, और सारा ज्ञान उठा करके उन्होंने कथा में डाल दिया, और ले आकर के जो तपती हुई भूमि थी, प्यासी जो धरती थी, ठीक है, उस पे उन्होंने उस पानी को रिलीज कर दिया। जो स्ट्रैंगल होल्ड था उस सरोवर के ऊपर, उसको उन्होंने लूज कर दिया, वहां से उस ज्ञान को रिलीज कर दिया और समाज में उन्होंने डाल दिया। अब शैली की बात अगर हम करें तो शैली उन्होंने ऐसी क्यों रखी जिसमें कि इतना फंटास्टिक एलिमेंट है, दुरूह है बहुत कुछ, और इतनी अतिशयोक्ति का इस्तेमाल किया गया है। अब वो अगर सारे हिंदू समाज को, है ना, एक चीज और ध्यान में रखें कि 3rd सेंचुरी BC में जो अपना भारत देश था उसका क्या क्षेत्रफल था। आज जो क्षेत्रफल है इंडिया का, भारत का, वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। 140 करोड़ की आबादी वाला भारत 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 3rd सेंचुरी में, अशोक के टाइम में, भारत जो है वो 1.5 गुना से भी ज्यादा था, वो 50 लाख वर्ग किलोमीटर था। 50 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ था, और आबादी कितनी थी? सिर्फ 3 करोड़, सिर्फ 3 करोड़ आबादी थी। गांव जो थे वो, ऐसा अनुमान है कि गांव 100-150 आदमियों से लेकर के 400-500 आदमियों तक के गांव
रहे होंगे। एवरेजली जो है वो माना जाए 150 से लेकर 250 लोगों का एक गांव होता होगा, और गांव जो है वो भी क्लस्टर होता होगा, और एक क्लस्टर से फिर दूसरा क्लस्टर बहुत दूर होता होगा, वनस्पति और जंगल और इत्यादि बहुत रहे होंगे। अब ऐसी परिस्थिति में पूरे भारत में इस कथा का पहुंचना कितना मुश्किल काम था, आज के समय में मुश्किल है। उस समय वेद व्यास जी ने जो है, वेद व्यास जी का टारगेट था पूरे भारत में इसको पहुंचाना। इसलिए उन्होंने एक काम और किया कि उन्होंने महाभारत में पूरे भारत, उसके हर हिस्से और भारत के आसपास के हिस्से सबका जिक्र लिया, ताकि सुनने के टाइम में जो ऑडियंस है वो रिलेट कर सके। और उन्होंने कहानी को, उसके प्लॉट को स्प्रेड किया ऑल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, उसके बाद से अब देखिए, अब सारे लोग जो है वो इसके इम्पैक्ट में आए, मास इम्पैक्ट हो, इसके लिए सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि मासेस तक पहुंचे। तो मासेस तक पहुंचने के लिए उनके पास क्या साधन था? उनके पास तो उनके 5 शिष्य थे, उसके अलावा तो कुछ नहीं। तो उन्होंने महाभारत की रचना की होगी, 5 शिष्य को जो है कंठस्थ कराया होगा, उनको कहा होगा कि तुम प्रतिलिपि तैयार करो इसकी, और फिर और प्रतिलिपियां तैयार हुई होगी और उसको लेकर के वो चले होंगे सुनाने के लिए। अब इसमें समय लगा होगा, और वेद व्यास जी इस चीज को समझते होंगे कि इसमें समय लगेगा, लोगों तक पहुंचने में समय लगेगा। अब महाभारत मैं सुना रहा हूँ, 2.5 साल से मैं सुना रहा हूँ महाभारत। रोज जो है 10 मिनट 15 मिनट का एक एपिसोड अपलोड करता हूँ, 2.5 साल लग गया है। लेकिन कोई अगर 2 घंटे भी बैठ करके महाभारत को सुनाएगा तो संपूर्ण महाभारत को कवर करने में कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा, इतना बड़ा है। तो अब एक जगह कोई पहुंचा एक गांव में, उसको सुनाया, फिर 2 महीने लग गए, उसके बाद से फिर वो सुस्ताएगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा, ऐसे करते करते बहुत समय लगा होगा। और ये चीज मुझे लगता है कि वेद व्यास जी जैसे इंटेलिजेंट आदमी के दिमाग में पहले आ गया होगा कि इसमें टाइम लगने वाला है, और ये धीरे धीरे स्प्रेड करेगा। अब बात है कि आपने एक छोटी सी टुकड़ी जो है फौज की अपनी तैयार कर ली, 5 आदमियों की या 10 आदमियों की। इससे ये अश्योर नहीं हो जाता है कि लोग सुनेंगे ही सुनेंगे, और सुनेंगे तो मानेंगे ही, और अंत तक सुनेंगे। तो लोग सुने, इसके लिए क्या किया जाए? तो वेद व्यास जी ने इसकी शैली को जो है उस पर काम किया होगा, शैली के बारे में सोचा होगा कि ऐसी शैली रखो इसके अंदर कि लोग बिल्कुल अवाक होकर के, हतप्रभ होकर के सुने, आश्चर्यचकित होकर के सुने, बिल्कुल जिसको जॉ ड्रॉपिंग इंपैक्ट कहा जाता है वो हो। इसके लिए उन्होंने अतिशयोक्तियों का इस्तेमाल किया होगा, फैंटास्टिक एलिमेंट्स उसमें डाले होंगे। ठीक है, ताकि लोग एंगेज हो सके। ये बिल्कुल एक कमर्शियल टेक्निक है जो है ऑडियंस को हुक करने का। ये उन्होंने उसमें, ये मुझे ऐसा लगता है कि इस कारण से उन्होंने इस शैली का, क्योंकि उस समय तक कोई संस्कृत में कथा साहित्य की तो कोई परंपरा थी नहीं। महाभारत की रचना के 150 साल पहले जो है वो रामायण की रचना हुई थी। उसके पहले तो कोई कथा साहित्य था नहीं, ग्रंथ थे, है ना, वेद वगैरह थे, लेकिन कथा साहित्य तो कुछ नहीं था। कथा साहित्य के नाम पर तो आपका रामायण, और उसके 150 साल के बाद जो है वो महाभारत। तो ये बिल्कुल याद किया होगा ये उनका। और रामायण जो है वो काफी लीनियर और काफी सीधा साधा है, उसमें बहुत ज्यादा जो है अतिशयोक्ति नहीं है, उसके अंदर भी फैंटास्टिक एलिमेंट्स उसके अंदर भी हैं, जो पोइट्री का अपना एक कैरेक्टर है ना, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना, हाइपरबली का इस्तेमाल करना, लेकिन कुछ ट्रेडिशन तो खास था नहीं। तो वेद व्यास जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हाइपरबोलिक एक जो ट्रीटमेंट दिया अपने कंटेंट का, और उसके अंदर फैंटास्टिक एलिमेंट्स उन्होंने दिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आज की फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक पिद्दी सा हीरो जो है वो जाकर के 20 मुस्टंडों को मार के गिरा देता है, और एक बार जमीन पर पैर मारता है और ट्रक जो है वो उछल करके गिर जाता है, और एक बार करता है और आंधी आ जाती है। ये फैंटास्टिक एलिमेंट है, कुछ नहीं है, ये एंटरटेन करने के लिए है। यही चीज मुझे लगता है कि वेद व्यास जी ने अपने महाभारत में ये ट्रीटमेंट का तरीका रखा। अब एक चीज और है इसमें कि तो फिर उन्होंने इतना दुरूह क्यों बनाया इसको,
है ना। इसमें ऐसे वो खुद लिखते हैं महाभारत में कि मैंने 8,800 कूट श्लोक इसमें जो है वो उसको की रचना की है। कूट श्लोक का अर्थ यानी कि जिस श्लोक को आप ऊपर से पढ़ेंगे तो एक अर्थ मिलेगा और अंदर जाएंगे तो दूसरा अर्थ मिलेगा और गहरे जाएंगे तो और अर्थ निकलेगा, है ना। आप जितने गहरे जाएंगे उसका अर्थ बदलता जाएगा, निकलता जाएगा। इसको कूट श्लोक बोलते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया। क्यों किया ऐसा? इसलिए कि किसी भी चीज का इम्पैक्ट आए उसके लिए जरूरी है कि वो चीज आपके दिमाग में आपके साथ रहे कुछ समय तक। अब एक बार आपने सुन लिया, ठीक है, कहानी सुनकर के आप भूल गए, आप आगे बढ़ गए, आप लग गए फिर अपने जीवन में, ठीक है। जैसे कि जासूसी उपन्यास में होता है कि जासूसी उपन्यास जो है वो आपने पढ़ लिया, चाहे जितना भी इंटरेस्टिंग है, आपने पता चल गया कि मर्डरर कौन है ना, तो खत्म बात। उसके बाद से आप उसको देखेंगे नहीं, आप उसको कुछ अटेंड नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं उसको, दोबारा उसके पास जाएंगे नहीं आप। लेकिन वहीं पर अगर कोई एक ऐसी कहानी है जिसमें कि बीच में ऐसे ऐसे पैसेजेस हैं जिसको डिकोड करना आपके लिए मुश्किल है, तो आप उसको बार बार, अगर वो इंटरेस्टिंग है अगर वो, तो आप बार बार जाएंगे और बार बार पढ़ेंगे उसको आप, ठीक है। तो वेद व्यास जी ने यही सोच करके उसकी लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए और उसके री लिसनिंग के एलिमेंट को जो है वो उसमें डालने के लिए और उसका री रीडिंग वैल्यू उसका उसमें डालने के लिए उन्होंने, मुझे लगता है कि इस तरीके का उन्होंने रूपकों का और अलंकारों का, संकेतों का और बिंबों का जो है इस्तेमाल किया, जिससे कि अच्छे अच्छे विद्वान लटक जाते हैं कि कोई मुंह से कैसे पैदा हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, वो जो लटकते हैं उनको अच्छा लगता है लटकना, वो लटकें, कोई उसके लिए बात नहीं है। हर आदमी जो है वो कविता नहीं समझ सकता है, हर आदमी आर्ट नहीं समझ सकता, इसलिए कोई बात नहीं। तो वेद व्यास जी ने इन्हीं कारणों से किया। अब ये मेरा अपना मानना है, मैं एक लॉजिक के साथ इन बातों को रख रहा हूं, लेकिन मेरी बातों का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, ये मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं। मैं अपने मन की बात जो है बस रख रहा हूं ताकि ये रहे और मैं ही नहीं भूल जाऊं आगे। अब इसका इम्पैक्ट लेकिन तुरंत नहीं आया होगा, ये बहुत टाइम लगा होगा, बहुत टाइम लगा होगा। और मान्यता ये है कि कृष्ण की जो फॉलोइंग है वो लगभग 1000 एडी के बाद से जो है वो चालू हुई। भागवत लिखे जाने के बाद, भागवत मेरे ख्याल से कुछ 8th सेंचुरी के आसपास जो है उसकी रचना बताते हैं इतिहासकार की हुई। और कृष्ण की फॉलोइंग जो है वो खास तौर से पिछले 50, 75, 100 साल में बहुत बढ़ी है। अब एक चीज मैं यहां ये कहना चाहूंगा और अंतिम बात, कि एक बेसिक कि वेद व्यास जी सफल हुए कि नहीं हुए अपने उसमें। उन्होंने कृष्ण के कैरेक्टर को क्रिएट किया, है ना, एक अहिंसक देव की उसमें। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो मुझे ये लगता है, मैं ये कोई कमेंट नहीं दे रहा हूं, मेरा कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है, मैं जो सोच रहा हूं बोल रहा हूं, कि मेरे ख्याल से भगवान बुद्ध जो है वो बिल्कुल जो हाईएस्ट जो आदमी लेवल अचीव कर सकता है स्पिरिचुअलिज्म में, वो भगवान बुद्ध ने किया। और भी बहुत सारे लोग हुए हैं जो उनके बराबर के हैं, जो वो हाइट अचीव की है। लेकिन उनसे एक जगह मुझे लगता है, मुझे भगवान बुद्ध माफ करेंगे बोलने के लिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनसे एक चीज समझने में चूक हो गई, और वो ये कि इस भारत भूमि में जो यहाँ की जो कल्चरल कंडीशनिंग है लोगों की, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कंडीशनिंग रही है, वो एक साकार ईश्वर को मानने की रही है। निराकार को मानने वाले भी इस देश में है बहुत, और अन्य देशों में तो बहुत है, ठीक है। लेकिन इस देश में साकार देव मनुष्य को अपने दुखों से मुक्ति अवश्य चाहिए, ठीक है। उसको जब वो उसके दुर्बल क्षण आते हैं उस क्षण में उसको उससे मुक्ति जरूर चाहिए, लेकिन साथ में उसको मनुष्य रूपी या कोई एक रूप वाला, प्रेफरेबली मनुष्य रूपी कोई एक देव चाहिए जरूर, जिसके आगे जाकर के वो अपना सर पीट सके, घिस सके, वो रोग आ सके, उससे मांग सके और उसके मन में ये विश्वास हो कि ये देगा मुझे।
और उससे डर भी रहे मन। ये यहां के लोगों की साइकोलॉजी में इनग्रेन्ड है, ठीक है। 80% लोगों की साइकोलॉजी में इनग्रेन्ड है। वो किसी ना किसी रूप में मानेंगे। वो आदमी नहीं मानेंगे, जानवर को मान लेंगे, जानवर को नहीं मानेंगे, पेड़ को मान लेंगे, पत्थर को मान लेंगे, कोई एक रूप चाहिए उनको। भगवान बुद्ध ने कह दिया कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, ठीक है। पुनर्जन्म होता है लेकिन आत्मा नहीं है। उनसे पूछा भी गया कि मृत्यु के बाद जो है, शरीर छूटने के बाद क्या तथागत फिर भी बचते हैं? उन्होंने नहीं जवाब दिया। वो कुछ ऐसे प्रश्न थे ईश्वर को लेकर के और जगत और लोक को लेकर के, जीव और आत्मा को लेकर के, जो भगवान बुद्ध से जब भी पूछा गया वो चुप रहे और मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा कि ये अव्याकृत है, इसको जो है वर्बलाइज नहीं किया जा सकता, इसको आप बोल नहीं सकते हैं उस चीज को, उसके बारे में। तो उन्होंने इन सब सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण हो सकता है और उसका मार्ग है, उसके लिए कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करो, बस। इससे लोग, जब नया रहा होगा बौद्ध धर्म तो वो लोग आए होंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग जो है सो मुझे लगता है कि डिसोल्यूशन हुए होंगे, ठीक है। मैं YouTube पर एक बौद्ध, पता नहीं उनको भिक्षु कहा जाएगा या भंते क्या कहा जाएगा मुझे मालूम नहीं है, मैं पूरा सम्मान के साथ बोल रहा हूं, लेकिन वो थे, वो बहुत झुंझलाए हुए से YouTube पर ये बात बोल रहे थे कि हम इन लोगों को, वो एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में उधर इशारा करके बोल रहे थे कि हम उनको पकड़ करके जो है कन्वर्ट करते हैं, उनको बौद्ध बनाते हैं और अगला ही सामान आने पर जो है वो कांवड़ उठा करके शिव जी को जल डालने के लिए चल पड़ते हैं। मुझे बड़ी हंसी आई सुन करके, लेकिन उसकी गहराई में एक जो यहाँ के लोगों के अंदर जो एक रिक्वायरमेंट है एक साकार देव की, वो भगवान बुद्ध के यहाँ उनको शायद नहीं मिला होगा, इसलिए लोग वापस आए होंगे। और रिवर्स माइग्रेशन बहुत हुआ, बहुत हुआ, जिसको कि आज आप जाकर और वेद व्यास जी ने इस चीज को समझा होगा और उन्होंने एक लार्जर देन लाइफ एक कैरेक्टर को क्रिएट किया, कृष्ण को। वो कैरेक्टर को क्रिएट करने के बाद उनको वो इतना प्यारा हो गया होगा कि उन्होंने उसको अपना ही नाम दे दिया। इनका नाम कृष्ण द्वैपायन, उनका नाम भी कृष्ण, ठीक है। उन्होंने वो कैरेक्टर क्रिएट किया जो सब कुछ कर सकता है और जितनी भी उनके अंदर जो उनके अंदर जो फिलॉसफी था वो सारा कुछ उन्होंने उसके अंदर डाल दिया। और ये बात बिल्कुल ध्यान में रहे, मैं बिल्कुल ऐतिहासिक आधार पे बात बोल रहा हूं कि महाभारत के पहले कृष्ण कहीं नहीं पाए जाते, उनका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। महाभारत के पहले कृष्ण नहीं थे और रामायण की रचना के पहले राम नहीं थे, लगभग नहीं थे, 98%। 2% इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि बौद्ध जातक कथाओं में कहीं कहीं संक्षिप्त एक दो लाइन का उल्लेख मिलता है, ठीक है, और जैन कथाओं में भी मिलता है, ठीक है, राम के बारे में। तो लेकिन राम का जो रूप जो खड़ा होता है वो रामायण में आकर के खड़ा होता है। और वेद व्यास जी ने तो कृष्ण को जन्म ही दिया और बहुत सारे देवी देवता वो सब तो महाभारत से निकले हैं। महाभारत के पहले तो शिव का एक रूप था, भैरव का, और शाक्त रूप था, और जो डेमी गॉड्स जो जंगल के और गांव के अपने अपने देव होते होंगे और कुल के होते होंगे, वो सब डेमी गॉड्स। ये डेमी गॉड्स जो है वो बिल्कुल एक रेस्ट्रिक्टेड कल्चरल जोन के होते हैं डेमी गॉड्स, ये यूनिवर्सल नहीं होते हैं, है ना। हर धर्म के अपने अपने डेमी गॉड्स होते हैं, वो उसी धर्म तक सीमित रहते हैं। तो ये सारे जो है हमारे डेमी गॉड्स जो हैं, जो यूनिवर्सल गॉड्स हैं, जो कि जिनकी वेदों में चर्चा है, वरुण और इंद्र और रुद्र और आदित्य, वो यूनिवर्सल गॉड्स हैं। उनको संस्कृत में ये नाम दिया गया, लेकिन जैसे कि आदित्य उनको कहा गया तो उनको अंग्रेजी में जो है उनको सन कहा जाएगा, अपोलो कहा जाएगा क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। उसको इस्लाम में उनको आफ्ताब कहा जाएगा। वो देव हैं, देने वाले हैं, इसलिए देव हैं। तो वो यूनिवर्सल गॉड्स हैं। वरुण जो है उसको आप बादल कह लीजिए, वो मेघ कह लीजिए, वरुण कह लीजिए, जल कह लीजिए, आप उसको क्लाउड कह लीजिए, है ना, उसको अब्र कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप उसको, ठीक है। तो वो है, वो हर जगह होते हैं और वो नेचुरल गॉड्स हैं, वो देने वाले होते हैं, इसलिए उनको देव कहा गया। वेदों में जो ओरिजिनल हिंदू का वो है, उसमें डेमी गॉड्स
की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं, कहीं कहीं थोड़ी बहुत काली वाली या उसकी चर्चा आती है, लेकिन बेसिक है। लेकिन वेद व्यास जी ने कृष्ण का कैरेक्टर जो है वो खड़ा किया उसको, ठीक है। और आज आप देख लीजिए कि कृष्ण भक्ति का क्या आलम है। पूरी दुनिया में आप चले जाएंगे तो जहां पर दूसरे धर्म वाले भी, कोई क्रिश्चियन है और वो बात कर रहा है और क्राइस्ट कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, तो साथ में वो बुद्धा कॉन्शियसनेस भी बोलता है और कृष्णा कॉन्शियसनेस भी बोलता है, ठीक है। इंटरनेशनली जो है वो कृष्ण राम से ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। जबकि राम इस देश में साथ साथ चले हैं, साथ साथ बड़े हुए हैं कृष्ण के। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ लोगों के अथक परिश्रम से, है ना, कृष्ण की पॉपुलैरिटी बहुत हुई है। और दूसरी तरफ 3rd सेंचुरी बीसी में जब बुद्धिज्म अपने पीक पे था और देश की आबादी 3 करोड़ थी मात्र, उस समय बौद्ध बहुत थे देश में, तो कम से कम 1/3 तो रहे होंगे, 1 करोड़ तो रहे होंगे। इतना तो मानना तो वाजिब है, इससे कम तो नहीं माना जाएगा, ठीक है, जब बुद्धिज्म अपने पीक पे था। क्योंकि उससे कम आप मानेंगे तो फिर आप बुद्धिज्म का सम्मान नहीं करेंगे। तो 1 करोड़ मान लीजिए कि 3rd सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म जो है, बुद्धिस्ट इस देश में 1 करोड़ रहे होंगे। और आज 1 करोड़ भी नहीं है। आज इस देश में बुद्धिस्ट की, बौद्धों की संख्या जो है वो 85 लाख है। 1 करोड़ में 15 लाख कम। मैं सबके लिए, मेरे मन में सम्मान है, लेकिन जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं। हरे कृष्ण द्वैपायन। नमस्कार।